friends, welcome to my channel Discovery of English with Emmanuel। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आया हूँ और इन कहानियों के द्वारा हम अपनी रीडिंग स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी और काफ़ी हद तक अपनी ग्रामर पार्ट भी हम इम्प्रूव करते हैं इन कहानियों के द्वारा। तो आप आज बने रहे मेरे साथ। तो आज की कहानी का टाइटल है द 4 ऑक्सन एंड द लायन। 4 मीन्स ईयर 4, ऑक्सन मीन्स ईयर बैल, एंड और द लायन, लायन मीन्स ईयर शेर। ओके, जो ऑक्सन है, बैल है, ये बैल है, ये हम स्पेशली द कंट्री साइड मीन्स गांव में हमें ये मिलते हैं। ये जानवर, ये एक डोमेस्टिक एनिमल है और किसान लोग, फार्मर्स लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। ओके, और अगर हम बात करें तो इन शेरों की, ये जो शेर है स्पेशली हमारे देश भारत में गुजरात जो राज्य है उसमें मिलते हैं और ये गुजरात की शान भी है। ठीक है, और ये शेर बड़े ही खूंखार होते हैं। स्पेशली ये दूसरे जानवरों का है वो शिकार करते हैं। तो हम देखेंगे कहानी में क्या होता है इन 4 बैलों और शेर के बीच। तो बने रहिए पूरी कहानी में मेरे साथ। तो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। Once there lived 4 oxen in the forest. Once means एक बार, there lived 4 oxen in the forest. एक बार रहते थे, there live means रहते थे, 4 oxen 4 बैल, in the forest जंगल में, in the forest means जंगल में रहते थे। तो एक बार 4 बैल जंगल में रहते थे। They were good friends and always grazed together. They means here way. They means here way. Were good friends, वे एक अच्छे दोस्त थे। They were good friends, वे एक अच्छे दोस्त थे। And always grazed together, और हमेशा, always means हमेशा, grazed means चरना, घास के मैदान में वो चरते थे। कैसे? हमेशा टुगेदर, एक साथ में चरते थे क्योंकि वो अच्छे दोस्त थे। तो बट एवरी टाइम दे वेंट आउट इन द meadow. ओके, बट मीन्स हियर लेकिन, एवरी टाइम हर बार, एवरी टाइम मीन्स हर बार, दे वेंट आउट, दे मीन्स हियर वे कौन है यहाँ पे? वो 4 बैल, वे 4 बैल वेंट आउट बाहर जाते थे। वेंट आउट मीन्स बाहर जाते थे। इन द मेडो मीन्स हियर घास का मैदान। जानवर हमेशा घास के मैदान में चरते हैं, घास खाने के लिए वो घास के मैदान में जाते हैं। तो उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मेडो मीन्स हियर घास का मैदान। A hungry lion would try to attack them. Okay, a hungry lion. A means here एक. A means here एक. Hungry means here भूखा. Lion, शेर, would try to attack them. कोशिश करता था. Would try to means कोशिश करना. कोशिश करता था. To attack them, उन पर हमला करने, अटैक मीन्स हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए उन बैलों पर। सो दे केम अप विथ अ प्लान। सो मीन्स हियर इसीलिए, वे केम अप आए, विथ अ प्लान एक योजना के साथ वे आए। कौन? वो बैल। दे मीन्स हियर वो 4 बैल एक साथ आए
विथ अ प्लान, एक योजना के साथ में आए। क्या योजना थी उनकी? तो देखते हैं उनका प्लान क्या था। वन ऑफ देम सजेस्टेड, और उनमें से एक ने सुझाव दिया। सजेस्टेड मीन्स हियर सुझाव दिया, सुझाव देना। उन्हें सुझाव दिया, एडवाइस दी। ओके, देखते हैं। इफ द लायन ट्राइज टू अटैक अस, if the lion tries to attack us, we will stand together and frighten him. If, अगर, if means here अगर, the lion tries to attack us, अगर वो शेर, tries means here कोशिश करता है, to attack us हम पर हमला करने के लिए, to attack us means हम पर हमला करने के लिए, हम पर आक्रमण करने के लिए। We will stand together. We means here हम will stand together, एक साथ खड़े रहेंगे। कौन? वो चार बैल एक साथ खड़े रहेंगे। जब वो शेर अगर हम उन पर हमला करेगा, अगर उन पर आक्रमण करेगा, तो वो चार बैल एक साथ हम खड़े रहेंगे। उनने ये ऐसा प्लान किया। ओके, सो वी विल स्टैंड टूगेदर एंड फ्राइटन हिम। और क्या करेंगे? एक साथ खड़े होकर क्या करेंगे? फ्राइटन हिम, उसको डराएंगे। फ्राइटन मीन्स ईयर डराएंगे, उसे डराएंगे। हम चार मिलके उसे एक साथ खड़े होके उस शेर को डरा के भगा देंगे। तो देखते फिर आगे क्या होता है। आफ्टर ऑल 4 of us together can prove to be much stronger than a single lion. Everyone agreed. After all means what? आखिरकार, ultimately, finally. Okay, after all means here finally, आखिरकार, अंत में। 4 of us together, हम चारों एक साथ। 4 of us together, चारों एक साथ। can prove, साबित कर सकते हैं। can prove means here साबित करना। ओके, साबित कर सकते हैं क्या? to be much stronger, हम सब बहुत शक्तिशाली है। हम चार बैल बहुत शक्तिशाली है। to be much stronger than a single lion. A means here एक सिंगल, अकेला, लायन शेर। उस शेर के खिलाफ हम अकेले ही काफ़ी है। ठीक है, हम चार ही काफ़ी है उसका मुकाबला करने के लिए। Everyone agreed. Everyone means here सब मान गए। Everyone means here सब agreed मान गए। तो देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। Next day they went to the meadow to graze together. और next day means here दूसरे दिन। Next day means here दूसरे दिन। They means here वे बैल। Went चले गए। Went चले गए। Go का past tense went होगा। Go went, past tense went. So वे चार बैल चले गए। To the meadow means here घास का मैदान, जहाँ पे जानवर, जो घरेलू जानवर होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वो घास के मैदान में चरते हैं। तो वो दूसरे दिन वे चार बैल went to the meadow means वो घास के मैदान में चले गए। to graze means here यहाँ पे चरने के लिए, घास खाने के लिए। चरने, graze means here घास खाने के लिए। to graze together means एक साथ, वो चरने चले गए एक साथ। ठीक। Suddenly the lion tried to attack them. Suddenly means here अचानक। Suddenly means here अचानक। The lion tried to attack them. और वो लायन, वो जो शेर था,
कोशिश कर रहा था, ट्राइड मीन्स हियर कोशिश कर रहा था, टू अटैक देम, उन पर हमला करने के लिए, अटैक मीन्स हमला करने के लिए, उन पर आक्रमण करने के लिए, उन बैलों पर। They immediately gathered and flashed their horns at him. They means वे, वो बैल, immediately means तुरंत, उन बैलों ने तुरंत, फौरन, gather means इकट्ठा हो गए, वो 4 बैल इकट्ठा हो गए, and flashed their horns at him, और वो क्या करने लगे, अपने सिंग उसे दिखाने लगे, वो 4 बैल इकट्ठा होके फौरन अपने फ्लैश देयर हॉर्न्स एट हिम, चमकाने लगे, दिखाने लगे, उसे डराने लगे, किसको, उस शेर को। फ्राइटेंड द लायन रैन अवे, फ्राइटेंड मीन्स भयभीत होके, डर के, फ्राइटेंड मीन्स हियर भयभीत होके, डर के, द लायन रैन अवे, और वो शेर भाग गया। जब वो शेर ने देखा ये 4 बैल एक साथ है, इनको तोड़ना इतना आसान नहीं है, तो जैसे ही उन 4 बैलों ने अपने सिंग, पैने सिंग, हॉर्न्स मीन्स हियर सिंग, बैलों के सिंग होते हैं सर पर, तो उन्होंने पैने सिंग ओके दिखाए उस शेर को, वो शेर डर के भयभीत हो गया और वहां से भाग गया। द लायन रैन अवे। वन डे द 4 oxen quarreled among themselves. One day means here एक दिन, the 4 oxen quarreled among themselves, और वो 4 बैल, quarrel means here झगड़ना या लड़ाई करना, और वो 4 बैल एक दिन वो 4 बैल लड़ाई कर रहे थे, आपस में ही वो लड़ रहे थे। among themselves means here आपस में ही वो झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे। that day उस दिन, that day they went out separately and grazed at different ends of the meadow. So that day उस दिन they went out वे चले गए बाहर, they means here वे, वो बैल, went out चले गए बाहर, separately means here अलग से, अलग अलग होके वो चले गए। जिस दिन उन्होंने झगड़ा किया वो आपस में अलग अलग होके चले गए घास के मैदान में। and graze at different ends of the meadow, और graze means here चरने लगे, कहाँ पर, घास के मैदान में। graze at different end of meadow, और वो चरने लगे different end भिन्न छोरों पर, different means here भिन्न, ends भिन्न छोरों पर, किसके, उस घास के मैदान पर। ओके साथ में वो चर नहीं रहे थे क्योंकि उनमें आपस में बन नहीं रही थी, वो आपस में लड़ पड़े थे और झगड़े के कारण वो अलग से ही अलग अलग घास के मैदान में चर रहे थे। Seeing the opportunity, the lion lured each one of them and killed them all. Seeing the opportunity means here देखते हुए, मौका पाकर, मौका देखकर, अवसर पाकर, तो मौका देख के, अवसर पाकर, the lion lured each one of them, और उस शेर ने फुसलाया, लालच दिया। lured means here फुसलाना, लालच देना। each one of them हरेक, उनमें उनको हरेक को लालच दिया, उन हरेक बैलों को लालच दिया। and kill them all, और फिर उन सभी को मार डाला, एक एक करके, लालच देके, फुसला के, क्योंकि उनमें एकता नहीं थी। Had the oxen stayed together,
they wouldn't have got themselves killed. Had the oxen stayed together, had the oxen stayed together means what? अगर बैल साथ रहते, they wouldn't have got themselves killed, तो वे खुद को यूं ही नहीं मराते. किसके हाथ? उस शेर के हाथ. तो हमने आज की कहानी में क्या सीखा? हमने देखा कि कहानी में कि किस प्रकार वो जो 4 बैल थे आपस में एक साथ रहा करते थे, आपस में एक साथ चरने के लिए घास के मैदान में जाया करते थे, और जब भी शेर उन पर हमला करता या उन पर आक्रमण करता तो वो चारों एक साथ मिलके उस शेर को डरा के भगा देते. जब इन चारों बैलों में झगड़ा होने लगा, आपस में वो उनकी बन नहीं रही थी, तो शेर ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उन चारों बैलों को बहला फुसला के लालच दे के उनको एक एक करके मार डाला. हमने कहानी में क्या सीखा? हमने कहानी में यही सीखा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. एकता में ही अटूट शक्ति है, एकता में ही बल है. So I hope you have liked the story. Please like the button, hit the bell icon and subscribe my channel. Thank you to everyone.